CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं बड़ी हेडलाइंस के साथ। मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार। निफ्टी 25,850 के नीचे आया। बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट कमजोर। मिड कैप और स्मॉल कैप की रौनक गायब। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। सिल्वर कीमतों में तेजी से हिंदुस्तान जिंक भागा। शेयर करीब 4% चढ़कर एफएनओ का टॉप गेनर बना। वहीं उड़ानों में 10% कटौती के बाद इंडिगो में आज भी गिरावट। उधर स्पॉटलाइट टाटा स्टील भी में खरीदारी, साथ ही चार्ट जीपीटी, लॉरस लैब्स, एसआरएफ भी मजबूत। मेटल और ऑटो शेयरों में तेजी जारी। साथ ही फार्मा, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में भी खरीदारी, लेकिन कैपिटल मार्केट, डिफेंस और टूरिज्म शेयरों पर बड़ा दबाव। नहीं संभल पा रहा है केन्स टेक का स्टॉक। आज फिर करीब 9% फिसला। ब्रोकरेज के भरोसे के बाद कल शेयर में दिखी थी अच्छी रिकवरी। और शेयर बाजार में मीशो की दमदार एंट्री। 45% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद शेयर 54% तक चढ़ा। 21 की भी 14% प्रीमियम पर लिस्टिंग। चलिए और मार्केट के साथ चेक करते हैं फिलहाल और शो की करते हैं शुरुआत। निफ्टी को देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के ट्रेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल उतार चढ़ाव कल से लगातार हमें देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आएगा निफ्टी का चार्ट। अब डे लो के करीब ही और ऑलमोस्ट 40 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो कोई स्थिति साफ नहीं है। फ्लैटिश ट्रेंड है, लेकिन अब गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। आधे प्रतिशत की गिरावट है। 260 अंकों से ज्यादा कट है। मिड कैप की बात करें तो 300 अंक और स्मॉल कैप में भी अब दबाव देखने को मिल रहा है। इनिशियल जो सर्ज था मार्केट में वो सस्टेन फिलहाल के लिए नहीं कर पाया। एडवांस और डिक्लाइन 1465 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। 1399 ऐसे हैं जहां पर आप देखें तो गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। और एक बार पूरी सेक्टर स्पेसिफिक तस्वीर भी आपके सामने रख देता हूं। बेहतरीन चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हीट मैप इसे कहते हैं। देखिए बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक और डिफेंस ये क्लियर कट अच्छी खासी आधे से 1% की गिरावट दिखा रहे हैं। एफएमसीजी नीचे चल रहा है। आईटी जो अब तक बाजार को संभाल रहा था उसमें दबाव है, लेकिन तेजी कहां आ रही है? मेटल्स ऊपर है, ऑटो ऊपर है, फार्मा अच्छा कर रहा है, रियल्टी स्पेस में ऑफलोज की रिकवरी है, ऑयल एंड गैस ठीक ठाक विद द पॉजिटिव बायस। लेकिन कैपिटल गुड्स स्पेस के स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर आपको थोड़ा सा जरूर दबाव नजर आएगा। आधे प्रतिशत की गिरावट आपको इस इंडेक्स पर नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि अब हम स्टॉक्स की बात कर ही रहे तो एक बार बजिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स देख लेते हैं। अब मेटल की बात की, मेटल में बढ़त देखने को मिल रही है। तो जो मेटल के स्टॉक्स हैं इनमें एक तो हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान जिंक है, इनमें काफ़ी बढ़िया मूव आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस है, यहाँ पर भी आप देखें तो खरीदारी के साथ कारोबार है। और निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर है ये भी आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए फ्लैश हो रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज रिलायंस लेड रैली है और यहाँ पर रिलायंस की तरफ से बढ़िया सपोर्टर डाइवर्स कंट्रीब्यूशन है। एमएनएम ऊपर है, हिंडाल्को है, आयशर है, लेकिन बैंक्स और आईटी आज थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं। अब क्योंकि निफ्टी की बात कर ही ली तो बैंक निफ्टी भी देख ही लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स आज थोड़े से कमजोर है। निफ्टी बैंक के 12 शेयरों में अगर आप देखें तो ज्यादातर शेयर ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ आपको कारोबार नजर आ रहा है। सिर्फ एक खबरों के बीच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा है जहां पर बढ़त है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कैनरा बैंक यहाँ पर भी आपको तेजी नजर आ रही है। लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा ये कुल मिलाकर थोड़ा सा दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं। सेक्टर्स का हाल तो हमने देख लिया। अब एक एक करके सभी स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। और इसमें अगर आप देखें तो मेटल स्पेस की हम बात ही कर रहे थे। हिंदुस्तान जिंक अच्छी लीड है, 4-5% की तेजी दिन के दौरान इस स्टॉक में आपको देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो वेदांता ऊपर है, हिंदुस्तान कॉपर भी अच्छी बढ़िया तेजी है, जिंदल स्टेनलेस 1.5% के आसपास की तेजी। रियल्टी स्पेस में डीबी रियल्टी थोड़ा सा ऑफ हाइज हुआ है, लेकिन अभी भी 4% ऊपर है। पूर्वांकरा ऊपर है, कोल्टे पाटिल है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 3% का मूव यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस में कल की रिकवरी ऑफ लोस की आज सस्टेन नहीं कर पाई है। मेधानी मिश्र धातु निगम 2% नीचे। डेटा पैटर्न्स तकरीबन 3% का कट। गार्डन रीच है, एमटार है, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब ओवरऑल मिड कैप गेनर्स को देखें तो गॉडफ्रे फिलिप्स है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की हमने बात की, एचडीएफसी, एएमसी और एसआरएफ के बारे में चर्चा तो हम सुबह से लगातार करते ही जा रहे हैं। लेकिन मिड कैप के कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव बना हुआ है? एक पेटीएम है,
बीएसई नीचे है, पॉलिसी बाजार कल की रिकवरी के बाद आज फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है और कोरोमंडल इंटरनेशनल 2.5% की गिरावट आपको इस स्टॉक पे भी नजर आएगी। लेकिन ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? स्मॉल कैप और मिड कैप आपसे क्या कह रहे हैं? चार्ट पर क्या तेजी बन सकती है या फिर आएगी गिरावट? ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। समझेंगे पहले सर मार्केट के एक्शन को, निफ्टी बैंक और सबसे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि जो लोगों का कॉन्सेंट्रेशन होता है स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज्यादा है। क्या राय बन रही है सर इस वक्त बाजार पर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल देखा जाए तो देखिए मार्केट सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा था, लेकिन जो भी है ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने मिल रहा है और जो भी गेंस थे वो फिजिल आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो क्लियरली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था स्टॉक प्राइस निफ्टी में। दूसरा चीज है कि जो लेवल था 26,000 बहुत दिनों से होल्ड करा था, वो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली तोड़ दिया था, उसके नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जब तक 26,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि जो है सेल ऑन राइज का प्रेशर दिखने मिल सकता है बिल्कुल। और सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अभी जो सपोर्ट है 50 डे मूविंग एवरेज 24,700 के अराउंड है, तो हो सकता है कि ये लेवल्स छू सकते हैं निफ्टी में। तो वहीं से अगर रिकवरी देखने मिल सकती है बाद में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक वोलेटाइल मूव देखने मिल सकता है। फेड के रिजल्ट, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक ओवरऑल मार्केट्स में थोड़ा वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहना चाहिए आज के ट्रेडिंग के लिए। और दूसरा चीज़ है कि बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखा है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने 59,000 होल्ड करते हुए नजर आया, लेकिन आज उसके नीचे एडजस्ट ट्रेड कर रहा है करेंटली। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल चुका है। तो ओवरऑल उस बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी 59,500 का नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे फिसल जाता है और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए आज के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक के साथ चलना चाहिए आज के ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे तो सर बता भी दीजिए कि आपकी लिस्ट में आज कौन से 3 आइडियाज हैं? अगर देखा है तो मेरे रडार पे पहला रहेगा आयशर मोटर का। अगर देखा है तो आयशर मोटर में ऑटो इंडस्ट्री सेगमेंट में एक अच्छा सेटअप बन रहा है। और देखा है तो आयशर मोटर की डिस्कस करते हैं तो क्लियरली एक ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक प्राइस में, और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स में बाइंग कर सकते हैं आयशर मोटर। ऊपर की ओर टारगेट दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए 7,500 से बाद में 7,600 के लेवल्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आयशर मोटर में 7,100 का। तो क्लियरली ऑटो सेगमेंट में बाइंग दिखाई दे रहा है। और दूसरा स्टॉक भी मेरा ऑटो से ही होगा, जो कि मदरसन संवर्धना मदरसन सोमी से रहेगा। जहाँ पे देखा है तो एक बेस बन चुका है स्टॉक प्राइस में 112 के आसपास, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि जो तेजी है और एक्सटेंड हो सकती है संवर्धना सोमी में। ऊपर के लिए और टारगेट्स बनेंगे 125 देन 128 का पोजिशनल बेसिस में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1110। दो स्टॉक से मेरे रडार से आज के लिए। ऑल राइट, तो 2 ही शेयर हैं जहां पर आप नजर रख के चलेंगे और दोनों ऑटो पैक से रिलेटेड है जहां पर आप नजर रखेंगे। एक तो आयशर है, 7,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कीजिए 7,500 और फिर 7,600 रुपए के टारगेट के लिए। साथ में संवर्धन मदरसन, काफी दिनों के बाद इस स्टॉक की भी चर्चा हुई है, खरीदारी करेंगे आप 110 के स्टॉप लॉस के साथ और फिर 125 से लेके 128 रुपए तक के जो टारगेट्स है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज जो है आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। चलिए भी एक काम करते हैं, बढ़ते हैं शो में आगे। और चांदी में वायदा निवेशकों का लगातार फायदा हो रहा है। एमसीएक्स पर भाव फिलहाल देखें तो रिकॉर्ड 1,90,000 रुपए के पार निकल गया है। ऐसे में कैसा रह सकता है ये साल और 2026 चांदी के लिए सिल्वर ईयर होगा या नहीं, बताने के लिए हमारे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। चांदी ने ओवरनाइट 4% की तेज़ी दिखाई है और इसके बाद चांदी ऑल टाइम हाइज पर है। इस साल में 110% तक चढ़ चुकी है और भारतीय बाजारों में रुपए डेप्रिसिएशन की वजह से 120% की बढ़त चांदी में इस साल में देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स में जो 8.5% की गिरावट आई उसका फ़ायदा मिला। सोने में जो तेज़ी आई, चांदी एक चीपर वर्जन के तौर पर सेफ हेवन बाइंग खरीदारी में भी यहाँ पर जाती हुई नजर आई। साथ ही साथ यूएस से दो एक ऐसी चीज़ें हैं। एक तो ये कि यूएस ने चांदी को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स वाली लिस्ट में इसको ऐड किया है, और दूसरा चांदी अब यहाँ पर सेक्शन 232 जिसमें यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है उसके तहत भी अंडर सर्वे है। अगर ये सर्वे भी आ जाता है तो चांदी में शायद और तेज़ी देखने को मिल पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, इंडस्ट्रियल डिमांड चाहे वो ईवी से है, डेटा सेंटर से है, ऑन द पॉजिटिव साइड है।
फिजिकल खरीदारी चांदी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर जोरदार तरीके से देखने को मिली, उसका भी फायदा हमने यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। अब बात 2026 की है तो बाजार को लगता है चांदी यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म करती ही रहेगी। सिटी से हमने बात की, उन्होंने कहा $70 प्रति आउंस अगले साल यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। चांदी एज ऑफ नाउ 60-61 के आसपास कारोबार कर रही है। 65 का एक्सपेक्टेशन बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से यहाँ पर आया है। फिर अगर हम JP मॉर्गन, UBS, हेरियस की बात करें तो इन सभी ब्रोकरेजेस का मानना है कि चांदी एक बड़ी रेंज दिखा सकती है, जहाँ पे नीचे 55 भी एक पॉसिबिलिटी है और ऊपर 65 और 70 के भी यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। और फिर इंडियन ब्रोकरेजेस जैसे कि SMC, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि $75 से $80 प्रति आउंस के लेवल्स यहाँ पर चांदी दिखा सकती है। अम्रपाली ग्रुप $75 प्रति आउंस की एक पॉसिबिलिटी अगले साल तक भी देखते हैं। तो काफ़ी बड़े मूव एक्सपेक्टेड है और चांदी में लगातार चमक बनी रही है। शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डेटा हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए CNBC की आवाज़ एक बार फिर ला रहे हैं मार्केट गुरुकुल। 2 दिनों के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, IPO मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस कराएंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर उसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाएं। करते हैं केन्स टेक की। लगातार ये स्टॉक सुर्खियों में बना हुआ है। कल ऑफलोस की बड़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली थी, बड़ा मूव देखने को मिला, 12-13% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन आज सारे गेन्स हो गए वाइप आउट। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 8% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्या कारण है, दरअसल क्यों है ये गिरावट, जानते मेरे सहयोगी यतिन के साथ। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून आशीष। और देखिए क्लियरली ये स्टॉक जो है काफ़ी प्रेशर में है। इनफैक्ट येस्टरडे लग रहा था चीज़ें स्टेबल होंगी, लेकिन आज स्टॉक में 9% से ज़्यादा की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। और क्लियरली अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो स्टॉक 26% नीचे है, 3 महीने के तर्ज पे स्टॉक 44% नीचे है। कारण जानते हैं। और आज कोटक सिक्योरिटीज़ की फिर से एक बार केन्स टेक्नोलॉजीज़ पे रिपोर्ट आई है, जहाँ वो रिड्यूस की रेटिंग स्टॉक पे बरकरार रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने टारगेट 2000 रुपये से काट दिया है और अब जो नया टारगेट है 4150। और कोटक को लगता है कि जिस तरीके से कंपनी के अकाउंटिंग इश्यूज हैं वो अभी भी जो है क्लियर नहीं हो रहे हैं। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी किस तरीके से इवॉल्व होगी, वो भी एक चीज़ है जहां असमंजस बना हुआ है। इनफैक्ट कोटक को लगता है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो बड़ी चिंता है। FY 26 का जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो भी काफ़ी रिस्क साइड पे है, इन द सेंस के जो रिस्क हैं गाइडेंस को वो बरकरार है। किसी भी टाइप का गाइडेंस मीट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा FY 26 में। और जो PCB यानी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और OSAT का इनका जो केपेक्स प्लान है, जो एक्सपेंशन प्लान है, उसको भी किस तरीके से कंपनी एग्जीक्यूट करती है वो की मॉनिटरेबल रहेगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन रिस्क। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ों के चलते काउंटर में ज़बरदस्त प्रेशर, बिल्कुल ज़बरदस्त प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कोटक के टारगेट के नीचे फिलहाल स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन 6% की तेजी, धूपेश धमेजा का पोर्टफोलियो 3% नीचे, लेकिन अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 4.5% का पेन। तो ये तीनों का परफॉर्मेंस आ रही है आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसी के साथ इस शो को रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।